एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और कल तक हम लोगों ने एक क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक थर्ड लेवल का शॉर्ट आंसर किया था, पढ़ा था। आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आया होगा। आप उसके एक बढ़िया से नोट्स बना रहे होंगे। अगर अभी तक आपने उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखिए। तो हो सकता है कि आप अपने शब्दों में भी शॉर्ट आंसर लिख सकेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो अगर आप एक बार पूरा लेसन पढ़ लेते हैं, स्टोरी सुन लेते हैं, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14, यानी आज आपका शॉर्ट आंसर खत्म होगा और मे भी कि मैं आपको आज ही लॉन्ग आंसर भी प्रोवाइड कर दूं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। और दोस्तों को जरूर शेयर करना। बहुत सारे बच्चे जिनको पता ही नहीं, जिनके पास बुक नहीं है, वो जरूर इन सब चीजों को देखे समझे, क्योंकि पेपर इस बार का भी होगा और अगली बार का भी होगा। तो शुरुआत की जाए, है ना भाई, शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है कि व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट गैल्सबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेक्स्ट। यानी गैल्सबर्ग एक जगह है इलिनॉइस में, और उसमें क्या दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, गैल्सबर्ग के बारे में, गैल्सबर्ग के बारे में। तो गैल्सबर्ग यहां पर लिखा हुआ है गैल्सबर्ग इलिनॉइस, ILLINOIS, ठीक है। तो गैल्सबर्ग इलिनॉइस इज वंडरफुल टाउन, वो एक जगह का नाम है। स्टिल विद ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज टाउन, जिसमें तमाम तरह के घर हैं जो एकदम फ्रेम की तरह दिखते हैं, और एक बहुत बड़ा सा टाउन एरिया है, यानी एक तरह से शहरी एरिया है कह सकते हैं। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे शानदार पेड़ हैं उसमें। हुज ब्रांचेस मेट ओवरहेड, और उनकी जो ब्रांचेस है वो बहुत ऊपर तक है, और एकदम कुछ ब्रांचेस नीचे की ओर भी झुकी हैं जो एकदम सर के बराबर है, कुछ ब्रांचेस ऊपर भी है इतना कि किसी की छत के भी बराबर है, यानी तमाम तरह की उसकी ब्रांचेस उस पेड़ में है। उसके बाद है इन 1894, यानी 1894 की समर इवनिंग में लोग क्या करते हैं, पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन, लोग अपने घरों से निकल कर आते हैं। एंड मेन आर स्मोकिंग सिगरेट एंड टॉकिंग क्वाइटली, और उसी बड़े पेड़ या शानदार पेड़ के नीचे खड़े होकर सिगरेट पीते, सिगार पीते और छोटी छोटी बातें या बहुत शांत तरीके से बातें करते। तो गैल्सबर्ग जो है वो एक जगह है, एक टाउन है जहां पर पेड़ है, घर है, और लोग वहां पर निकलकर उस पेड़ के नीचे आकर सिगार पीते हैं और आराम से बातें करते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो ये यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट आंसर में लिखना है, तो हमने इसको बहुत शॉर्टली ही इसको आपको बताया है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट हैपेंड विद चार्ली एट टिकट विंडो। जब चार्ली टिकट विंडो लेने गया तो उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। जब चार्ली टिकट लेने गया तो उसके साथ क्या हुआ, यानी जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ। तो देखते हैं कि चार्ली टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो। चार्ली जैसे ही टिकट विंडो की ओर मुड़ा, यानी वो टिकट विंडो की ओर गया, एंड वांटेड 2 टिकट्स, और वो 2 टिकट खरीदना चाहता था फॉर कार्ल्सबर्ग जगह के लिए। चार्ली पेड करेक्ट नोट, चार्ली ने उस समय की नोट दी जिस समय, क्योंकि वो थर्ड लेवल में कोई किसी को पता ही नहीं था कि थर्ड लेवल नाम की कोई चीज भी है, इस वजह से। और वो जो जगह थी वो 1894 की याद दिला रही थी, और जबकि वो 19वीं शताब्दी में था। तो उसने क्या किया, एक करंट नोट, यानी जैसे मैं आज 2000 की नोट दूं और 1947 वाले को जाकर 2000 की नोट दूं तो वो फाड़ कर फेंक देगा, क्योंकि उस समय वो नोट चलती ही नहीं थी। मैं बैक ऑफ टाइम हो गया, तो उसने करंट नोट दिया विच वॉज डिफरेंट, जो बहुत अलग थी उस समय के हिसाब से। 1894 में वो नोट नहीं चल रही थी जो उसने अभी अभी दी। द क्लर्क बिकम एंग्री, जो टिकट काउंटर पे बैठा था एकदम खूब गुस्सा हो गया, गाली वाली भी दी उसने, साले क्या दे दियो, कागज दे दियो। जबकि आने वाले समय में वही कागज की नोट होनी थी, लेकिन उसको नहीं पता क्योंकि वो बैक ऑफ टाइम है। चार्ली टर्न्ड अवे एंड गेट आउट फास्ट, चार्ली तुरंत वहां से मुड़ा और तुरंत वहां से भागा या वहां से चला गया। तो चलिए देखते हैं इसका, आप इसका चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है उस पे क्या है कि डिड चार्ली यहां पर फाइंड होना चाहिए था कि डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, व्हाई और व्हाई नॉट। कि क्या चार्ली दोबारा ग्रैंड सेंटर स्टेशन का कॉरिडोर पाया तो क्यों पाया, और क्यों नहीं पाया तो क्यों नहीं पाया, यानी व्हाई और व्हाई नॉट यहां पर दिया है। तो देखिए यहां पर क्या है
कि चार्ली डिड नॉट फाइंड कॉरिडोर एट सेंट्रल स्टेशन अगेन। यानी जब एक बार वो गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल में होके आया तो उसने सोचा कि मैं दोबारा भी जाऊं, लेकिन वो दोबारा उसे वो कॉरिडोर वो जगह नहीं मिली जहां से उसने थर्ड लेवल के लिए एंट्री की थी। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल। वही मैंने बताया कि वो दोबारा उस थर्ड लेवल पर जाने के लिए जो कॉरिडोर जो रास्ता था वो दोबारा उसे मिला ही नहीं, वो एक ही बार गया। He tried much but unsuccess। उसने बहुत कोशिश की, कई दरवाजों से घुसा, कई दरवाजों से वो निकला, लेकिन वो थर्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन उसको लगता था कि नहीं मैं थर्ड लेवल पे गया हूं। He tried but he went back to his way। फिर वो वापस अपने रास्ते पे आ गया। He started to find twice। उसने एक दो बार और कोशिश की कि मैं उस कॉरिडोर को पा जाऊं, उस रास्ते को पा जाऊं जहां से मैं थर्ड लेवल में गया था, बट he could not find the corridor। लेकिन उसे वो कॉरिडोर मिला नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारा कि who was सैम वीनर। सैम वीनर कौन था? Where was he disappeared and why। वो कहां गायब हो गया और क्यों गायब हो गया? तो यहां पर है कि सैम वीनर वॉज अ साइकेट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक था, एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का दोस्त भी था। नोबडी नोज दैट, कोई नहीं जानता था कि वेयर सैम वीनर डिसअपियर्ड, कि सैम वीनर आखिर गया तो गया था। बट चार्ली सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली को कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि वो कहां जा सकता है, बिकॉज क्योंकि सैम सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक शहर में रहने वाला लड़का था। एंड चार्ली ट्राइड टू टेल हिम अबाउट कार्लसबर्ग, और चार्ली ने उसे कई बार कार्लसबर्ग नाम की जो जगह थी उसे बताने की उसने कोशिश की थी। तो चार्ली को ये लगता था कि सैम वीनर हो न हो वो कार्लसबर्ग ही गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। 12th और उसके बाद 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, व्हाट वाज स्टैम्प कलेक्शन, हाउ वाज इट रिलेटेड विद चार्ली। यानी स्टैम्प कलेक्शन क्या था और वो चार्ली से कैसे रिलेटेड था। तो देखिए यहाँ पर कि स्टैम्प कलेक्शन वाज अ हॉबी दैट डे। स्टैम्प कलेक्शन उस समय हॉबी हुआ करती थी। लोग जब भी नया स्टैम्प आता था तो उसको एक लिफाफे में भरकर अपने एड्रेस पर भेजते थे। वो फर्स्ट डे फर्स्ट जो होता नहीं, जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, उसी तरह फर्स्ट डे फर्स्ट कवर होता था वो, और अपने ही पते पर भेजते थे। उसमें कुछ लिखा नहीं होता था और वो उसको रख लेते थे जिससे वो स्टैम्प का कलेक्शन कर सके। ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन, सभी लोग अक्सर ये करते थे। स्टैम्प कलेक्शन रिलेटेड टू चार्ली बिकॉज स्टैम्प कलेक्शन जो था वो चार्ली से संबंधित क्यों था, क्योंकि हिज ग्रैंडफादर स्टार्टेड कलेक्शन फॉर हिम, क्योंकि इसके जो ग्रैंडफादर थे वो चार्ली के लिए स्टैम्प को कलेक्ट किया करते थे। क्योंकि वो जो छोटा था तो वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे जिससे कि वो बड़ा हो जाएगा तो वो देखेगा कि हाँ उसके दादाजी उसके लिए ये काम किया करते थे, उसके लिए स्टैम्प कलेक्ट करते थे। एंड इट वाज नाइस कलेक्शन, और वो जो भी कलेक्शन करते थे बहुत अच्छे कलेक्शन होते थे स्टैम्प्स के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। चार्ली के लिए सैम ने क्या लिखा था लेटर में। तो सैम राइट अ लेटर टू चार्ली दैट, सैम ने चार्ली को लिखा था कि ही वॉज लिविंग एट द थर्ड लेवल, कि वो अब थर्ड लेवल में रह रहा है। थर्ड लेवल एक ऐसी कहानी है जो बहुत कंफ्यूज करती है। जब तक आप इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। He had also told Charlie and his wife Louisa, उसने ये चीजें चार्ली और लुइसा को भी बताई टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, जो वो लगातार बातें, क्योंकि एक दिन वो अचानक थर्ड लेवल पर पहुंच गया था चार्ली, और जब उसने अपने दोस्त को बताया तो वो मान नहीं रहा था, कह रहा था कि तुम भाग रहे हो सच्चाई से, ये है वो। जबकि वो एक लेटर लिखता है पहले कि मैं थर्ड लेवल पे ही रहता हूं, तुम वहीं आना। फिर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 13। अब आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 14। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि व्हाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800। व्हाट डिड ही डू विद इट। सैम ने ओल्ड करेंसी क्यों खरीदी और वो उसका क्या करना चाहता था $800 का। तो देखिए सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। सैम ने ओल्ड करेंसी के बदले $800 क्यों खरीदे। बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेट अप अ न्यू बिजनेस, क्योंकि वो एक नया बिजनेस करना चाहता था। ही कुड नॉट सर्टेनली गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो पुराने बिजनेस को अपना स्टार्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने $800 की नई करेंसी खरीदी। सो ही डिसाइडेड टू
लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। उसने भूसा, हे मीन्स भूसा और ग्रेन मीन्स होता है वो जो अनाज है, यानी अनाज और भूसे का व्यापार करने के बारे में उसने सोचा। सो इसलिए उसने क्या किया, $800 न्यू करेंसी उसने खरीदी। किसके बदले में? ओल्ड करेंसी की, सॉरी ओल्ड करेंसी खरीदी न्यू करेंसी के बदले में। फिर यहां तक आज का ये था। अब मैं कल आपको, जहां तक है नहीं, आज शाम को ही मैं आपको उसका लॉन्ग आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप सारी चीजें क्लियर हो जाए। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें भाई, बहुत ज्यादा जरूरत उन लोगों को भी है और हमें तो है ही कि आप बिल्कुल देखें और आराम से इसको शेयर भी करें, लाइक करें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आज के लिए इतने ही, थैंक यू।